हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर नंबर 6 ट्वेल्थ बायोलॉजी का एनसीईआरटी का, तो उसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। अपन हर एक टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करके चलते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है ना। रेप्लिकेशन के बारे में अपन ने इससे पहले देखा था। प्रोटीन सिंथेसिस का ये सीक्वेंस चलता है। तो अपन ने ये भी पढ़ा भी था कि डीएनए होता है और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है। और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ये बात अपन ने पढ़ी है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। अपन ने ये भी देखा था कि डीएनए से अगर डीएनए बन जाता है तो उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जबकि डीएनए से आरएनए बन जाता है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आरएनए टू प्रोटीन बन जाता है तो उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसलेशन कहा जाता है। और यही अपनी सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी, ठीक है। यही सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिया रेप्लिकेशन का डिस्कस अपन ने कर लिया है। आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का। किसका डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, आज अपना टॉपिक यही रहेगा, ठीक है ना। और ट्रांसक्रिप्शन का मीन्स होता है किसी डीएनए टू क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। डीएनए से आरएनए बनना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसे हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, अनुलेखन के नाम से जाना जाता है। अनुलेखन क्या होता है, ठीक है ना। उसका डिस्कस आज करने वाले हैं अपन इस टॉपिक में, ठीक है। तो उसका डिस्कस करते हैं। अपना मेन टॉपिक कौन सा रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन। ये सेंट्रल डॉगमा थ्योरी थी। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन, ओके। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ओके। तो ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में क्या होता है उसका अपन डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है तो मैं बता देता हूं आपको। ट्रांसक्रिप्शन का अपन ने मीन देख लिया कि डीएनए टू क्या बन जाना, डीएनए टू क्या बन जाना, आरएनए, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो डीएनए टू आरएनए बनता है वो मोस्टली एमआरएनए बनता है। कौन बनता है, एमआरएनए बनता है, ओके। एमआरएनए बनता है, ये भी पता होगा क्योंकि यहां पर एक एंजाइम फंक्शन करता है जिसका नाम होता है डीएनए डिफेंडेड आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है, डीएनए डिफेंडेड आरएनए पॉलीमरेज, ओके। डीएनए डिफेंडेड आरएनए पॉलीमरेज होता है और वो भी सेकंड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एमआरएनए बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एमआरएनए ही क्यों बनता है मोस्टली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एमआरएनए इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये भी पता है कि आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एक आरआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है और एक कौन सा होता है, टीआरएनए होता है, ठीक है ना। टीआरएनए, अगर टीआरएनए बनता ना तो यहाँ पर पॉलीमरेज थर्ड काम करता, ठीक है। अगर एमआरएनए बन रहा है तो पॉलीमरेज कौन सा काम कर रहा है, सेकंड। और आरएनए बनता तो कौन सा करता, फर्स्ट काम करता। तो मोस्टली यहाँ पर डीएनए डिफेंडेड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, मोस्टली एमआरएनए बनता है या मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में अलग होगी और यूकैरियोट्स में अलग होगी, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट्स होता है उसके अंदर तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में चलती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में चलती है। जबकि यूकैरियोट्स होता है उसके अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलती है न्यूक्लियस में, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। अपन देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स होता है उसमें कहां पर चलेगी, साइटोप्लाज्म में। जबकि यूकैरियोट्स होगा उसमें कहां पर चलेगी, न्यूक्लियस के अंदर चलेगी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। इतना पता चला कि अब एक्चुअल में अपन ने ये भी जानने की कोशिश की किसी डीएनए से क्या बनाना है अपने को, आरएनए बनाना है या एमआरएनए बनाना है, ठीक है ना। ऐसा अपन समझ सकते हैं कि मान लो ये डीएनए है, ठीक है। और इस डीएनए में मोस्टली जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इस इंफॉर्मेशन को एक आरएनए में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है और वो आरएनए कौन सा होता है, मोस्टली एमआरएनए होता है, ओके। इस एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट की जाती है इस इंफॉर्मेशन को और फिर आगे प्रोटीन बनाना होता है। क्या बनाना होता है, प्रोटीन बनाना होता है। तो ये प्रोसेस इसीलिए चलती है, ठीक है। अब ये प्रोसेस के लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए होते हैं अपने को ये भी पता होना चाहिए। किस किस टूल्स की रिक्रूटमेंट रहती है इसका भी अपने को पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपन मोस्टली तो
कुछ एंजाइम्स की और कुछ फैक्टर का डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्टली एक एंजाइम आता है जिसे आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, ठीक है। एक बात करें, एक फैक्टर होता है जिसे सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर। ओके, इसके अलावा एक फैक्टर और होता है जिसे रो फैक्टर के नाम से जाना जाता है, रो फैक्टर के नाम से। ये 3 फैक्टर काम करते हैं, जिसमें से एक आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और ये सिग्मा फैक्टर होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, मतलब प्रारंभ करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद में इसको स्टार्ट करता है। और रो फैक्टर होता है, वो आरएनए पॉलीमरेज का टर्मिनेशन करता है, सॉरी आरएनए बनता है उसका टर्मिनेशन करता है, या पूरा आरएनए बन जाता है तो उसको अलग करने का काम कौन सा करता है, रो फैक्टर करता है, ठीक है ना। अब मैं एक बात और बता देता हूं, कोई भी अगर डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, ओके, ये डीएनए है, और डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। मोस्टली कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक होता है 3 प्राइम टू लेकर 5 प्राइम, ठीक है, एक 3 प्राइम इधर से लेकर 5 प्राइम की तरफ, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये बात आपको पता भी है, क्योंकि एक तरफ 3 प्राइम होता है, तो डीएनए की पोलैरिटी ऐसी ही होती है कि एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब मैं एक बात बता देता हूं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अभी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसा लिखे। अब ऐसा लिखेंगे तो इसमें ये मान लो 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है और ये 5 प्राइम वाला है, ओके। अब ये आपस में जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं, इस तरह से आपस में क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ओके। अब मैं एक बात बता देता हूं, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड होता है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। जबकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड होता है उसे कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है, ओके। कौन से स्ट्रैंड के नाम से जाना जाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड। और एक कौन सा होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक बात मैं और बता देता हूं, जो आरएनए फॉर्मेट होता है वो मोस्टली टेम्पलेट स्ट्रैंड से फॉर्मेट होता है। कौन से, टेम्पलेट स्ट्रैंड से फॉर्मेट होगा, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास एक तरफ 3 प्राइम होता है तो दूसरी तरफ 5 प्राइम होता है, ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड के पास ही बाइंड होता है, और 3 प्राइम से ही क्या करता है, नाइट्रोजन बेस को जोड़ने का काम करता है और एक आरएनए का निर्माण करता है, ठीक है ना। इतना बात याद रखना। अब मैं एक बात और बता देता हूं, ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए पे 3 रीजन होते हैं। जब भी अपने को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना होता है तो उसमें कितने रीजन होते हैं, 3 रीजन होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बता देता हूं। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं। अब कोई यहां पर मैं डीएनए बनाऊंगा एक्चुअल में, ठीक है ना। ये फैक्टर का पता चला कौन कौन काम करते हैं। इसके अलावा मैं अब यहां पर डीएनए बनाता हूं, एक डीएनए बना रहा हूं जिसके 2 स्टैंड है, एक इधर की तरफ स्टैंड है और एक ये स्टैंड है, ठीक है। ये हुआ। अब देखो, ये 3 प्राइम वाला था और ये कौन सा था, 5 प्राइम वाला, ठीक है। ये 5 प्राइम होगा तो ये कौन सा होगा, 3 प्राइम होगा। इतना आपको पता है, जब अपने डीएनए का पढ़ा था, डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए की जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें देखा था। अब मैं बताता हूं, इस पे 3 रीजन पाए जाते हैं। कितने रीजन पाए जाते हैं, 3 रीजन पाए जाते हैं। एक रीजन यहां पर होता है, एक रीजन ये है, ठीक है, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है, ओके। और एक बीच वाला रीजन बच गया, यहां से लेकर यहां तक का रीजन। कितने रीजन है, 3 रीजन है। इस स्टैंड को अपन ने क्या नाम दिया था, इस स्टैंड को अपन ने टेम्पलेट स्टैंड नाम दिया था। इस स्टैंड को क्या नाम दिया था, टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड। इसको कोडिंग स्टैंड नाम दिया था, ऐसा ही दिया था, कोडिंग स्टैंड, ओके। इतना पता चला। अब देखो, अब यहां पर 3 रीजन कौन कौन से हैं। ये जो फर्स्ट रीजन है ना, इधर की तरफ मैंने बनाया है, इसको प्रोमोटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रोमोटर के नाम से जाना जाता है, ओके। यहीं से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है। ये जो बीच का रीजन है, इस रीजन को स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जाना जाता है, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। स्ट्रक्चरल जीन आपको पता है, तीन जीन होती है, मोस्टली 3 होती है, लेग, जेड, वाई और ए, ठीक है ना। इसके लास्ट एंड को, इसको टर्मिनेटर बोलते हैं, टर्मिनेटर, ठीक है ना। टर्मिनेटर रीजन होगा, या अपन बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटर साइट होती है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का एंड होता है, ठीक है ना। 3 रीजन होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रमोटर, कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर कौन से साइड से होता है, तो कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे होता है, याद रखना। कोडिंग स्टैंड के कौन से, 5 प्राइम एंड में। और जबकि टर्मिनेटर कौन से स्टैंड पे होता है,
कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मोस्टली एक डीएनए का सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के अंदर ये मान लो अपने डीएनए ही बनाया है, इस डीएनए पे 3 सीक्वेंस है, ठीक है। एक यहां पर मैंने मान लो प्रमोटर बना दिया, यहां पर टर्मिनेटर बना दिया, और बीच वाला सीक्वेंस हुआ वो कौन सा हुआ, स्ट्रक्चरल जीन हुआ, ठीक है। 3 प्रकार की होती है मोस्टली स्ट्रक्चरल जीन। अब इसी रीजन से प्रमोटर से हमेशा याद रखना क्या होगा, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी। अब स्टार्ट करने के लिए क्या क्या अपने को चाहिए होता है उसका अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर अपने को ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए अपने को सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट रहेगी, आरएनए पॉलीमरेज की रहेगी। यहाँ पर बीच बीच में ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन बेस है, ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है ना, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, ठीक है। मोस्टली अब देखते हैं, यहाँ पर एडेनिन है, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, इस तरह से सारी दूर में कौन पाया जाता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अब इसका अपोजिट सीक्वेंस क्या बनेगा, एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन, साइटोसिन है, ग्वानिन, थाइमिन है, एडेनिन, इस तरह से ग्वानिन है तो साइटोसिन, इस तरह से यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर एडेनिन, ठीक है, साइटोसिन, एडेनिन, सॉरी थाइमिन, और यहाँ पर एडेनिन, साइटोसिन, यहाँ पर ग्वानिन, ठीक है, इस तरह से थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, और यहाँ पर कौन है, ग्वानिन, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर ग्वानिन, इस तरह से सीक्वेंस है, ये डीएनए का सीक्वेंस है। अब क्या होता है देखो, अब इस डीएनए में मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आता है। क्योंकि ये डिपेंड किस पे है, डीएनए पे ही तो है, डीएनए से ही तो आरएनए बनाना है, तो कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज कौन सा होता है, सेकंड होता है, ओके, सेकंड आएगा। सबसे पहले मान लो ये एंजाइम है, प्रमोटर पे आके बाइंड होता है, ये एंजाइम कहां पर बाइंड हो जाता है, प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाता है। ये अकेला बाइंड नहीं होता, ये अकेला फंक्शन नहीं कर सकता, इसके साथ एक फैक्टर काम करता है जिसे सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिग्मा फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये सिग्मा फैक्टर की सहायता से, ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करवाने का काम करता है। क्या करवाता है, इनिशिएट करवाता है। ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के पास जाएगा, ये बोलेगा कि चलो अपन क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ये इसको लेके जाता है। और ये यहाँ पर सिग्मा फैक्टर भी होगा, और कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होगा। दोनों जैसे ही बाइंड हो जाते हैं तो ये एडेनिन है, आरएनए बनाना है, तो एडेनिन की जगह आरएनए में थाइमिन होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो आरएनए के अंदर एडेनिन की जगह क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, यूरेसिल बनना स्टार्ट हो जाएगा। साइटोसिन की जगह ग्वानिन, थाइमिन की जगह एडेनिन, ठीक है, साइटोसिन, एडेनिन है, यूरेसिल, साइटोसिन है, ग्वानिन, एडेनिन, इस तरह से एक सीक्वेंस बनता जाएगा। और ये सीक्वेंस किसका बनेगा, आरएनए का बनेगा। किसका सीक्वेंस बनेगा, आरएनए का बनेगा। और इस तरह से ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, लास्ट एंड पे कौन सी साइट आ गई, टर्मिनेटर साइट आ गई। टर्मिनेटर साइट के ऊपर क्या करता है, एक फैक्टर आता है जिसका नाम होता है रॉ फैक्टर। क्या नाम होता है, रॉ फैक्टर। आर ये जो सिग्मा फैक्टर जुड़ा था ना, इसको जोड़ के वापस चला जाता है, हट जाता है, ठीक है ना, इनिशिएट करवाया, ये हट गया, ठीक है। अब क्या करता है, रो फैक्टर आता है, कौन सी साइड पे आता है, टर्मिनेटर साइड पे आता है। जैसे ही टर्मिनेटर साइड पे रो फैक्टर आएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाएगा। जुड़ने के दौरान इस आरएनए को क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्या कर देगा, अलग कर देगा, और एक नया आरएनए बन जाएगा। और जो बनने वाला आरएनए होता है मोस्टली कौन सा होता है, एचएन आरएनए होता है। इसमें स्प्लाइसिंग की, एडिंग और टेलिंग की क्रिया होती है, तब जाके एक मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपने पढ़ी है। अब देखो, इतना सीक्वेंस पता चला, इस पे 3 साइट होते हैं। प्रमोटर इनिशिएट करता है, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की हेल्प से क्या करता है, यहाँ पर बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद में सिग्मा फैक्टर हट जाता है, आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस करने लग जाता है नाइट्रोजन बेस का, ठीक है। और एक आरएनए बनाता जाएगा। टर्मिनेटर साइट जैसे ही आएगी, टर्मिनेटर साइट जैसे ही आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर रो फैक्टर जुड़ जाएगा और आरएनए को क्या कर देगा, अलग कर देगा। अलग करने के बाद में एक आरएनए बन जाएगा। और अपने को ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनाना था, आरएनए ही तो बनाना था, तो अपन ने क्या कर दिया, आरएनए को बना दिया, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। इतना पता आपको चला। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इस तरह से अब देखते हैं कैसे एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। ये डीएनए है, ये कौन है, डीएनए है, ये डीएनए है। एक 3 प्राइम है तो दूसरा कौन सा होगा इसका, एन
5 प्राइम, और ये 5 प्राइम है तो ये कौन सा होगा 3 प्राइम। ओके, अब इस डीएनए के अंदर रेप्लिकेट करना है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज कौन सी साइट पे जुड़ेगा, प्रमोटर साइट पे जुड़ेगा। मान लो ये साइट यहां से लेकर यहां तक कौन सी है, प्रमोटर है। ठीक है ना, प्रमोटर है। इस साइड से कौन जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर आया, कौन आया, आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन सा आया, सिग्मा फैक्टर आया, और यहां से क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। सिग्मा फैक्टर हट जाता है, और यही डीएनए बना रहा हूं मैं, आगे क्या प्रोसेस होती है इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जुड़ा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज, ये प्रमोटर था, यहां जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, जुड़ने के दौरान ये क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करना क्या कर देता है। ये स्ट्रैंड कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। मोस्टली टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहां से मान लो आरएनए बनना स्टार्ट हो गया, यहां से आरएनए बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके, अब एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें प्रॉपर आरएनए बनता जाएगा। ठीक है, यहां से मान लो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था, यहां से एक आरएनए बन रहा है, यहां पर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, आरएनए बन रहा है। अब ये आरएनए कंप्लीटली बन चुका है, ये क्या हो गया, बन चुका है। तो इस आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज था, इस आरएनए पॉलीमरेज के पास कौन जुड़ जाता है, रो फैक्टर जुड़ जाता है। जैसे ही रो फैक्टर जुड़ेगा तो इस डीएनए से इस आरएनए को क्या कर देगा, अलग कर देगा। ये तो मान लो डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए से एक आरएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना, आरएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अपने को करना क्या था, यहां पर कौन जुड़ा, रो फैक्टर जुड़ा, रो फैक्टर जैसे जुड़ा, आरएनए क्या हो गया, एक तरफ अपन मान लेते हैं 5 प्राइम, तो एक तरफ क्या मान लेते हैं 3 प्राइम। ठीक है ना, इस तरह से एक आरएनए बन गया, और यही आरएनए अपने को चाहिए था। और जो ये आरएनए बनता है वो आरएनए कौन सा होता है, एचएनआरएनए होता है, जिसे हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं। इसमें स्प्लाइसिंग की क्रिया होती है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है एक जोन को रख लिया जाता है, इस पे कुछ कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं, जिसमें कोडिंग पार्ट को तो रख लिया जाता है, या कोडिंग नाइट्रोजन बेस को रख लिया जाता है, नॉन कोडिंग को क्या कर दिया जाता है, एग्जिट कर दिया जाता है। तो इंट्रॉन होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं, और कोडिंग होते हैं वो एक जोन होते हैं। एक जोन को रख लिया जाता है और इंट्रॉन को हटा दिया जाता है, और बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो, या जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह से एक डीएनए से क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। एक डीएनए से अपने को बनाना क्या था, आरएनए बनाना था, और एक डीएनए से अपने एक्चुअल में आरएनए बना भी दिया। कि एक डीएनए था, इस डीएनए से अपने क्या किया, इस डीएनए से इसमें सबसे पहले क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बाइंड किया सिग्मा फैक्टर की सहायता से। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बाइंड हो गया, सिग्मा फैक्टर हट गया, आरएनए ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आरएनए का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम में पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। मोस्टली ये प्रमोटर से स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में टर्मिनेटर पे पहुंचेगा, तो वहां पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, रो फैक्टर काम करेगा। और जैसे ही रो फैक्टर काम करेगा, रो फैक्टर इसे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से जुड़ेगा, तो आरएनए को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इस तरह से एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में मोस्टली साइटोप्लाज्म में होती है, और जबकि यूकैरियोट्स के अंदर किस में होती है, न्यूक्लियस में होती है। तो अपन ने एक नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में किस प्रकार से होती है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से इसको देखिए। थैंक यू।